अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखने लगे हैं कि अलाइड बैंक में आपने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खुलवाना है। अगर तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड किया जा रहा है। आप चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अलाइड बैंक की वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया वो भी देख सकते हैं और ये आपको वेबसाइट शो भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने स्क्रीन पे आपके सामने ये टैब नज़र आ रहा है, रोशन डिजिटल सर्विसेज। आपके पास जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है वेबसाइट के। तो हमने जाना है रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म पे, क्योंकि हमने अभी फॉर्म फिल करना है। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रोशन डिजिटल अकाउंट व्यू मोर वगैरह करके हम कर सकते हैं। ये बाकी रोशन डिजिटल अकाउंट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, जैसे कि रोशन पेंशन प्लान, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड रोशन अपनी कार, रोशन अपना घर, ठीक है। अभी हम फॉर्म फिल करते हैं, वो इस तरह से पॉपअप विंडो में शो करेगा। ये देखिए, डियर कस्टमर वी वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन द रोशन डिजिटल अकाउंट। और बाकी ये सारी डिटेल वो कह रहा है कि 10 से 15 मिनट में आप अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं। क्या डिटेल है, आपके पास आईडी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पाकिस्तानी आईडी डॉक्यूमेंट्स, आपकी एक लाइव फ़ोटो होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट जो है पाकिस्तानी, उसकी पिक्चर होगी। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, आप डुअल नेशनल है, आपके पास यूके या किसी और कंट्री का पासपोर्ट है, आप उसकी पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं। और आपके पास लास्ट पे इनकम प्रूफ एंड डिटेल मांग रहा है। इनकम प्रूफ क्या होता है? इनकम प्रूफ आपको मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मज़ीद वीडियोस जो है वो लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इनकम प्रूफ में आपने अपना जो भी आपका करंट आप काम कर रहे हैं उसका सैलरी लेटर या कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके पास, वो आपने ऐड करना होता है। और इसमें देखें आपके पास मज़ीद व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं कंट्रीज़ के हिसाब से, आपने इसको सेव कर लेना है। फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और कोई भी काम निकलवाना हो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इनका ईमेल एड्रेस है वो भी आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे जाके इनका ईमेल एड्रेस से इनको ईमेल भी कर सकते हैं। कोई कंप्लेन है वो उसके लिए भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, फ़ोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। कोई भी इंटरनेट बैंकिंग ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पलाइन पे कॉल करके आप करवा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, स्टार्ट करने से पहले आप ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है तो उसको फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी लग जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पासपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, हमने इसको येस और नो करना है। लेकिन फ़िलहाल हम येस करके आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस और CNIC नंबर एंटर करेंगे जैसा कि वो मांग रहा है। तो चलते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या कोई फेडरल गवर्नमेंट ने आपको बाहर भेजा हुआ है, तो आपने इसको यस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आई एम नॉट रोबोट, अगर तो आप लोकल रेजिडेंट पाकिस्तानी तो नो पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपको अकाउंट के लिए भी आगे फर्दर जाने नहीं देगा। आई एम नॉट रोबोट, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये कैप्चा जो है इसको आप वेरीफाई करेंगे। इसमें बाईसाइकिल का पूछ रहा है तो हम बाईसाइकिल जो है वो सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। और ये क्रॉस वॉक कह रहा है, क्रॉस वॉक ये होता है, ये होता है और फिर ये होता है और ये होता है, और हम वेरीफाई कर लेंगे। ट्रैफिक लाइट्स का कहता है तो हमने ट्रैफिक लाइट्स जहाँ जहाँ पे हमें ये नज़र आएगी हमने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब OTP है जो हमारे ईमेल एड्रेस पे वो भेज रहा है, तो हमने अपना ईमेल फौरी तौर पे खोलना है और ईमेल में हमने देखना है हमें एक OTP रिसीव हुआ है, वो हमने एंटर करना है। जी, तो OTP इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। और ये देखें हमारे सामने एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कंप्लीट तौर पे खुल चुका है। अब हमने इसको ज़रा स्पीडली फिल करना है। आपने अपने बारे में फिल करना है, मैं अपने बारे में फिल कर रहा हूँ। कस्टमर प्रोफाइल में हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन जो है मज़ीद हमसे कलेक्ट की जा रही है। टाइटल, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जेंडर एंड ये जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमने इंटर करनी है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑफ किन की। नेक्स्ट ऑफ किन वो पर्सन होता है जो
आपकी गैर मौजूदगी में बैंक वाले को अगर राब्ते की ज़रूरत होती है तो वो उससे राब्ता कर सके। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपके अमाउंट का बेनिफिशरी जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन होगा आपकी वफ़ात के बाद। तो आप यहाँ पे उस शख्स का अगर नाम लिख भी देते हैं तो बैंक उसको पैसे नहीं देगा, ठीक है। अभी हम इसको फिल कर लेते हैं स्पीड से और जी सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हमसे डिटेल पूछी जा रही है आईडी एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम अगर फिल करेंगे अपने कंट्री का नाम लिखेंगे पहले तो, ठीक है। और हमें पाकिस्तान ने आईडी दी हुई है, फिर हम अपनी आईडी की डिटेल जो है वो इशूस डेट एंड एक्सपायरी डेट जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एनटीएन नंबर की डिटेल पूछ रहा है, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस फिल करने की, अगर तो है तो आप इसको फिल कर लें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टैक्स रेजिडेंट है, इसमें यस और नो करें। अगर तो आप आउटसाइड टैक्स किसी को पे करते हैं तो उसको आप यस कर दें, किसी भी कंट्री में अगर पाकिस्तान के अलावा टैक्स पे करते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो है वो इंटर कर लेते हैं। बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल मीन कि अगर आप तो कारोबारी शख्स हैं तो सेल्फ़ एम्प्लॉयड होंगे, अगर तो आप खुद का कोई काम करते हैं तो आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप किसी कंपनी के मुलाज़म हैं तो आप सैलरीड पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका डेजिग्नेशन है या जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, फिर आप प्रोफेशन चूज़ करेंगे, फिर आप जिस कंपनी में या अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। और आगे डेजिग्नेशन ऑप्शनल है, बिज़नेस एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ज़िप कोड ऑप्शनल है, बिज़नेस एंड एम्प्लॉयर डिटेल भी, एम्प्लॉयर का ईमेल भी ऑप्शनल है। अब आगे आ जाती बात बिज़नेस एम्प्लॉयर का एड्रेस, वो लाजमी आपको लिखना है यहाँ पे। और नियरेस्ट लैंडमार्क जो है वो बिज़नेस की लोकेशन का नियरेस्ट लैंडमार्क जो है वो यहाँ पे आपने इंटर करना है। तो चले मैं ज़रा स्पीड से फिल कर लेता हूँ और फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जी तो अब हमसे ये प्रेजेंट एड्रेस जो है वो मांगा जा रहा है। हमने यहाँ पे एड्रेस इंटर करना है, हाउस नंबर, नियरेस्ट लैंडमार्क, टाउन एंड तहसील ये ऑप्शनल है, कंट्री भी मैंडेटरी है, लाजमी इंटर करना है। और उसके बाद ये तो मैं यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, ठीक है, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी डिटेल है। तो अपने सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे इंटर करना है, ज़िप कोड भी ऑप्शनल है, और फ़ोन नंबर जो है वो आपने इंटर करना है, ऑप्शनल है। आप फिर भी लाजमी कीजिएगा क्योंकि फ़ोन नंबर जो है वो देना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल नंबर ऐड कीजिएगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आप कोशिश कीजिएगा कि पाकिस्तानी एड्रेस इंटर कीजिएगा। अगर आपके परमानेंट एड्रेस ही बाहर का है तो आप इसको सेम एज़ करंट एड्रेस करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे ऑप्शन पे जिसका है नाम अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में पूछ रहा है कि पर्पज़ ऑफ अकाउंट क्या है, टाइप कौन सा खोलना है, बेनिफिशियल ऑनर ऑफ अकाउंट कौन है, वो अपना नाम ही लिखना है। और उसके बाद बाकी डिटेल जो है वो पूछी जा रही है। ये मेलिंग एड्रेस में आपका कौन से एड्रेस पे मेल किया करे बैंक को, अगर कोई एटीएम कार्ड वगैरह डिस्पैच करना है तो किस एड्रेस पे करना है। और उसके बाद नेम और फिज़िकल एटीएम कार्ड पे कौन सा नाम लिखना है वो स्पेलिंग आपने देख लेना है। एटीएम कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए वो लिख लेना है, और कार्ड कौन सी टाइप का चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसके बाद ये आपने रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद आपको चेकबुक का पूछ रहा है, अगर चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आपको डिस्पैच कर दी जाएगी। और ये जो चीज़ है ये रेफर बाई ऑप्शनल है कि आपको अगर तो अलाइड बैंक का कोई स्टाफ मेंबर रेफ़र कर रहा है तो उससे डिटेल ले लीजिएगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। वो उस स्टाफ का भला हो जाएगा अगर आप जिस स्टाफ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे, कोई ना कोई इंसेंटिव स्कीम है उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम सेव करते हैं। ये सेव करने नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमारे नाम के स्पेलिंग जो है वो ज़्यादा हैं एटीएम कार्ड के जो स्पेलिंग है। इसको हम ज़रा रेक्टिफाई कर लेते हैं। जी तो नाम रेक्टिफाई करने के बाद
हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें जाने देगा नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि नेक्स्ट पोर्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का। ये वीडियोस भी मैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बना चुका हूँ एक, अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये मैं अभी भी बता देता हूँ कि NRP होता है कि आपका रेजिडेंट कार्ड, जो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, और प्रूफ ऑफ प्रोफेशन वो होता है। इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और लाइव फ़ोटो होगी आपकी, और सिग्नेचर जो है वो आपने एक पेपर पे सिग्नेचर बना के उसकी पिक्चर अटैच करनी है। तो चलते हैं, हम अटैच कर लेते हैं स्पीड से ज़रा डॉक्यूमेंट जी। तो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद हमारे पास 5 नंबर पे फटका एंड नो योर कस्टमर KYC जो है वो ओपन हो चुकी है। इसमें हमने अपनी डिटेल इंटर करनी है, एवरेज ईयरली जो हमारी सैलरी होगी या इनकम होगी हमने वो अंदाज़न यहाँ पे एंटर कर देनी है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर मंथ हम कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और कितनी अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं वो यहाँ पे पूछी जा रही है। कहता है अदर बैंक में कोई अकाउंट है, ये ऑप्शनल है, आप इतनी झंझट में ना पड़िएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा नो करके, नहीं तो आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। CP टाइटल जो आपने देना है यहाँ पे दे दीजिएगा, और पाकिस्तानी जो है वो अपने अपना नाम ही लिखना होता है, और यहाँ से कंट्री जिस कंट्री में आप इस टाइम रह रहे हैं आपने वो कंट्री जो है वो एंटर करना है, और मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपने वो यहाँ पे एंटर करना है कि आप कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अदर सोर्स ऑफ इनकम में एंटर करना है। और ये फैट का इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये पूछ रहा होता है कि आप US रेजिडेंट तो नहीं है, अगर तो है तो फिर आपको TIN नंबर जो है जो अमेरिकन नेशनल होल्डर्स को मिलता है या रेजिडेंट्स को मिलता है वो एंटर करना होता है। तो चलिए नो पे क्लिक करके हमने नेक्स्ट किया, और ये देखें रिव्यू का हमें ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर रिव्यू कर लिया हमने तो ये टर्म एंड कंडीशन को व्यू करने के बाद यहाँ पे हम जो है नीचे इसके ऑप्शन मिलेगा हमें एग्री का, हमने इसको एग्री करना है, टिक हो जाएगा, और दोबारा हमने एक और टर्म एंड कंडीशन है उसको भी एग्री करना है। करने के बाद हमने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही देखें सक्सेस का मैसेज आ गया, और एक ईमेल भी हमें रिसीव हो चुकी है। तो ईमेल में हमें, और फ़ोन नंबर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि व्हाट्सएप नंबर वगैरह सेव कर लीजिएगा, तो आपसे कुछ देर में 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे बैंक का नुमाइंदा रब्ता कर लेगा वर्किंग आवर में, और फिर आप जब अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको लॉगिन IDs और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा, तो फिर आप माई ABL ऐप में उससे लॉगिन कर सकते हैं जी। तो नाज़रीन अकाउंट जो है वो अप्लाई हो चुका है। अब आपको जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एक टेलीफोनिक कॉल आएगी जो आपने नंबर प्रोवाइड किया था, तो आपने वही नंबर देने हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो आपके पास इस टाइम अवेलेबल है। तो जैसे ही आपसे फ़ोन पे बात होगी, या तो वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे या तो वो ऑडियो कॉल पे वेरिफिकेशन कॉल करेंगे। उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगी जिसमें अकाउंट्स की डिटेल होगी और इंटरनेट बैंकिंग ऐप की डिटेल होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बैंकिंग चैनल से रिलेटेड मज़ीद मालूमात जो है वो आपको मिलती रहेगी, और कैसे कैसे लोन हासिल करने हैं आपने, कार फाइनेंस कैसे करना है, रोशन अपना घर कैसे आपने अप्लाई करना है, वो सारा कुछ मैं इसमें चैनल में शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।